हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम जनरल अवेयरनेस के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे और जब भी स्थायी पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको याद रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 8 मई को। ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा है, गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, ओणम कहाँ का है? तो केरल का फेस्टिवल है। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा गुरुमुखी। ठीक है, कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो सही आंसर होगा कन्याकुमारी। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है इंसुलिन का प्रयोग। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। ठीक है, बिहू कहाँ का है प्रसिद्ध त्योहार? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन या चाइना में कागज का आविष्कार हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। ठीक है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का फेस्टिवल है पोंगल। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेलीविजन का आविष्कार पूछा जाता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? करेक्ट आंसर होगा गलफड़ों की। ठीक है, गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को
पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो करेक्ट आंसर होगा मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले बलिदान दिया गया था 1857 के विद्रोह में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सही आंसर होगा सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ठीक है, पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई जगह पूछा गया है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। ठीक है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1498 में आया था वास्को डिगामा भारत। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है, हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय घाट। ठीक है, आपको याद रखना है विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा रॉन्ट्जन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? करेक्ट आंसर यहां पर होगा काला। ठीक है, बाह्य आकाश कैसा दिखता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजघाट। आपको याद रखना है जो महात्मा गांधी की समाधि है दिल्ली में उसका नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? करेक्ट आंसर हो जाएगा बंबई, जो वर्तमान मुंबई से ठाणे तक चली थी पहली रेल। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहां पर है, इसका करेक्ट आंसर टाइप नहीं हो पाया। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, आपको याद रखना है कलकत्ता से भारत में पहली बार मेट्रो सेवा आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। यही प्रथम अंतरिक्ष नागरिक या यात्री हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा। ठीक है, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी में। ठीक है, आपको याद रखना है किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेंस यूनान से 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी में। ठीक है, हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जब दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है तो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर स्थित है हैदराबाद। ये आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। देखिए, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो यह है सिलवासा। ठीक है, क्या राजधानी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आईने अकबरी का लेखक तो वो था अबुल फजल। नेक्स्ट है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये कप संबंधित है टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र भारत में बनी सबसे पहली फिल्म है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस या स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो फीमर है, जांग की हड्डी, थाइज में प्रेजेंट फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, कितनी मसल्स हैं? तो 639। ठीक है, कितनी मसल्स हैं? 639। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, याद रखना है आपको, कितना? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो है यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर या यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया गया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। यहीं पे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।